हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज हम यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे फ्रेंड्स, जो कि हमारी एग्ज़ाम की डेट और 21-22 जुलाई को ये मानकर हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। देखें क्वेश्चन क्या कह रहा है। एम द्रव्यमान का एक कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की त्रिज्या पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पर चक्कर लगा रहा है। इसका कक्षीय वेग है। तो कक्षीय वेग निकालना है हमारा। तो कैसे निकालेंगे? एम वी स्क्वायर अपॉन आर ई प्लस एच कर देंगे इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर कर देंगे। ये हम जब कट कर देंगे यहाँ पर, तो वी ज़ीरो की वैल्यू निकालेंगे। वी ज़ीरो की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर की जगह पर हम क्या रखेंगे? आर ई स्क्वायर हम पुट कर देंगे। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? वी ज़ीरो इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल जी अपॉन आर ई प्लस एच मल्टीप्लाई आर ई निकल के आएगा। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं। केपलर का ग्रही गति का तृतीय नियम बतलाता है कि ग्रह का सूर्य के परितः आवर्तकाल टी अनुक्रमानुपाती होता है। ए की पावर 3/2 अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको लर्न ही कर ले। ए की पावर 3/2, तो हमको टाइम अपना वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पृथ्वी की सूर्य से दूरी 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, परिभ्रमण काल इक्वल टू 365.4 दिन। यदि किसी अन्य ग्रह का परिभ्रमण काल इतना दिया है तो सूर्य से दूरी कितनी होगी? तो फार्मूला हम लगा देंगे T1/T2 इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब। और जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी वैल्यू निकल के आएगी? 1/2 की पावर और 1/3 इसकी पावर हो जाएगी। फ्रेंड्स, जब हम इसको सॉल्व करेंगे R2 की वैल्यू निकाल लेंगे। R2 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 2 की पावर 1/3 कोष्टक 1.495 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एम द्रव्यमान के ग्रह का कोणीय संवेग उसके सूर्य परितः वृत्तीय कक्ष के केंद्र के सापेक्ष होगा। तो केपलर के नियम से हम लगा देंगे। तो d/dt L/2m। तो यहाँ पर हम वैल्यू हम क्या रख देंगे? a रख देंगे। जब इसको सॉल्व कर देंगे L इक्वल टू 2am हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। फिर यदि पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी वर्तमान दूरी की आधी होती है तो एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या होती है? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? t इक्वल टू 2 कोष्टक आर ई प्लस एच अपॉन जी आर ई, इसका ये होल क्यूब हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ये इक्वेशन बनाएंगे। h1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? h/2। t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 365 और t2 हमको निकालना है। तो t1 इक्वल टू 2 अंडर रूट आर ई प्लस h1 और होल क्यूब अपान स्मॉल जी आर ई। ये इक्वेशन 1 हो गई। और इक्वेशन 2 बना लेंगे ऐसे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे T1/T2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका डिवाइड कर देंगे तो इसमें कट हो जाएगा। और कट होने पर h1/h2 का होल स्क्वायर ये निकल के आएगा। जब हम इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो T2 की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 129.4। कितना हो जाएगा? 129 दिन। फिर देखते हैं नेक्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ 2 planets ऑफ द सन आर 10 की पावर 13 एंड 10 की पावर 12 एम रेस्पेक्टिवली रेशियो ऑफ टाइम पीरियड्स ऑफ दीज प्लैनेट्स। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? केपलर का थर्ड नियम क्या होता है? टी स्क्वायर और प्रोपोर्शनल आर की पावर क्यू और आर इक्वल टू आर ई प्लस एच हो जाएगा। तो T1 स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर और फिर जब हम इसको आर ई प्लस H1 अपॉन आर ई प्लस H2 का होल क्यूब, फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। आर ई की वैल्यू हम कितनी रखेंगे? 6.4 और 10 की पावर 6 और प्लस H1 H2 की वैल्यू रख देंगे 10 की पावर 13 10 की पावर 12। और जब हम इसका क्यूब यहाँ पर लगा देंगे, इस फार्मूले में हमको पुट करना है। और फिर हमारा T1/T2 कितना निकल के आएगा? 10 अंडर रूट 10।
देखते हैं नेक्स्ट, सूर्य के परितः पृथ्वी के कोणीय संवेग का इसके द्रव्यमान के अनुपात 4.4 10⁻15 मीटर स्क्वायर पर सेकंड है। पृथ्वी की कक्षा के द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा लगभग। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पृथ्वी की क्षेत्रीय चाल क्या होगी हमारी d/dt इक्वल टू जब J/2m, तो इसमें हम 4.4 जो हमारा द्रव्यमान दिया गया है वो पुट कर देंगे। कोणीय संवेग का द्रव्यमान अनुपात है ये, तो फ्रेंड्स इसको हम जब पुट करेंगे 4.4 × 10⁻15/2। फिर पृथ्वी एक चक्कर भी 24 घंटे में पूरा करती है, तो पृथ्वी के कक्ष द्वारा क्षेत्रफल a, तो इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। d/dt इक्वल टू J/2m, dA यहाँ पर रख लेंगे और फिर J/2m और dt यहाँ चला आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? समाकलन इसका कर देंगे। a इक्वल टू J/2m इंटू t इक्वल टू a इक्वल टू जो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना कर देंगे 24 इंटू 60 कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 2.9 इंटू 10⁻20 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता 0.0167 है। पृथ्वी की कक्षा में इसके महत्तम व न्यूनतम वेगों का अनुपात होगा। तो पृथ्वी की कक्षा में अधिकतम वेग में u मैक्सिमम कितना हो जाएगा? √gm कोष्टक 1 + e/a कोष्टक 1 - e। ऐसे ही हमारा u मिनिमम हो जाएगा। और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा 1 + e/1 - e। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और क्या निकल के आएगा 1.0339। डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखते हैं केपलर के दूसरे नियम का परिमाण है। केपलर के दूसरे नियम का परिमाण क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थैंक यू।